जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। जी। उसके पास कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज है, वो बहुत जल्दी दूसरे लेवल तक पहुंच सकता है। ओके। मैं एक छोटे शहर से थी, हरिद्वार से थी। कम्यूट को समझना, रास्तों को समझना, सिटी के अपने तौर तरीके होते हैं, उसको समझना वो एक चैलेंज होता है। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, ये लाइन मेरे मुंह से मेरी 4th क्लास में निकली थी। मैंने कहा मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। एंड एक्टिंग इज नॉट इमिटेशन। जो एक्टर सेंसिटिव होते हैं उतने अच्छे परफॉर्मर भी होते हैं। अच्छे इंसान, बुरे इंसान हर जगह है, हर फील्ड में है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कहाँ दिया हुआ ऑडिशन कहाँ काम हो जाए आ जाए, यू नेवर नो। मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि आपकी जो मेहनत है, की हुई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। यहाँ तक की आपकी यात्रा रही, क्योंकि आसान नहीं होता है कंटिन्यूएशन में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। सर एक ही वर्ड बोला जाता है, पागलपन। मुझे भी ये वाइब्स आ रही है कि शायद मैं भी एक्टिंग के लिए अपना करियर आगे देख सकता हूँ। यू हैव अ वेरी गुड लुक सर, यू लुक सो गुड। आपको ट्राई करना चाहिए। थैंक यू। तो आपने कह दिया तो सर्टिफिकेट मिल गया एक वेल नोन एक्ट्रेस से। नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास पॉडकास्ट MSTV पर। जी हाँ, हर बार हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान हैं, मिस अंजलि राणा, जो कि बेहतरीन अभिनेत्री हैं, आज हमारे साथ हैं। आपने कुछ फिल्मों के नाम आपने सुने होंगे, इश्क, भीड़, हेलो डार्लिंग, कूल नहीं हॉट हैं हम एंड द ट्रेडमिल। तो काफ़ी सारी फिल्मों के अंदर अंजलि का अभिनय रहा है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अंजलि एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न की छात्रा भी रही हैं और यहीं से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद उनका सफ़र जो है वो मुंबई में शुरू होता है। तो आइए स्वागत करते हैं मिस अंजलि राणा का। अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। जी। अंजलि जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ कि एक जो एक्टर है, अगर वो विधिवत ट्रेनिंग ले, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ले एक्टिंग की उसमें, और एक रैंडम एक्टर बन जाए बाय चांस, जैसे कहते हैं ना, इट हैपेंड बाय हाँ, चांस, यस। तो आपकी निगाह में क्या फर्क है? कंप्लीटली डिफरेंट हैं दोनों जी। पर्सन। अगर आप देखें, एक टेक्निकली साउंड होकर उतरता है, चाहे वो बिल्कुल फ्रेश है, उसको ही कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, जी। बट फिर भी क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज है, वो बहुत जल्दी दूसरे लेवल तक पहुंच सकता है। ओके। तो फर्स्ट लेवल का अगर कोई किसी को चांस भी दे दे, कोई एकदम फ्रेश जिसको बिल्कुल कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और एक दूसरा इंसान जिसको टेक्निकल नॉलेज है, तो जो दूसरे लेवल पर जाएगा वो होगा जिसने टेक्निकल नॉलेज ली है। ओके, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। एक चीज़ ये बताइए कि अक्सर ये बात होती है कि बहुत सारे जो एक्टर हैं वो उत्तर भारत से जाते हैं दिल्ली, और जैसे कि आप स्वयं भी हरिद्वार से संबंध रखती हैं, जी। तो अ, इस तरफ से फिर मुंबई जाना, और वहाँ पे बड़ी सारी कहानियाँ हैं, संघर्षों की कहानियाँ कि भाई ऐसा होता है, वैसा होता है। तो अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आपके समय में कैसे था? क्योंकि 20 साल पहले आपने शुरू जी, किया ये। बहुत ज़्यादा टफ था सर, हुँ, क्योंकि देखिए, एक तो फील्ड ही बहुत चैलेंजिंग है, हुँ। और ऊपर से हमारी फील्ड में, इस फील्ड में हमारे अगर बैक में हमारी फैमिली, फ्रेंड्स कोई भी नहीं है, तो हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं होती। एक सबसे बड़ा वो चैलेंज होता है। फिर उससे भी बड़ा चैलेंज तो एक इंसान के लिए एक सिटी में सरवाइव करना होता है, हाँ। क्योंकि जो सिटी का जो डिफरेंस है वो बहुत है। वो ऐसा लगता है यू शिफ्टेड टू अब्रॉड, ऐसा ही है। क्योंकि जैसे मैं एक छोटे शहर से थी, हरिद्वार से थी, फिर हरिद्वार से मैं नोएडा आई, मैंने कोर्स किया, थोड़ा सा एक्सपोजर मुझे मिला कि एक, हाँ, एक थोड़ी सी हरिद्वार से बड़ी सिटी थी, लेकिन मैं यहाँ थोड़े ही समय रही। फिर उसके बाद एकदम से महानगर मुंबई, आपको वो बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। उस टाइम पे तो हद से ज़्यादा था। आज के टाइम में कोई नोएडा में रह रहा है तो उसको वो उतना फ़र्क नहीं लगेगा, पर मेरे टाइम पे तो यही था कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ कैसे जाऊं, कहाँ से, मतलब जो कम्यूट है, कम्यूट को समझना, रास्तों को समझना, सिटी के अपने तौर तरीके होते हैं, उसको समझना, वो एक चैलेंज होता है।
जी, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंजलि, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एक्टिंग के करियर में आना चाहते हैं, जी। और जब क्रिएटिव फील्ड की बात होती है तो उनका मन करता है, और बड़े सारे लोग बड़े पैशनेट होते हैं कि भाई मुझे तो एक्टर ही बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे सिनेमेटोग्राफी में जाना है, जी। और मुझे फ़िल्म लाइन में जाना है, हम्म, इस तरह की चीज़ें। और जब पेरेंट्स की बात आती है तो पेरेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम समझें, तो वहाँ पे उनको थोड़ी-सी दिक्कत ये आती है कि जी। उनको 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं, जी। और क्रिएटिव फील्ड के जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो शायद वो नहीं देख पाते हैं। तो आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं या आना चाहते हैं, हम्म। तो वो कैसे कन्विंस करें, और उनके पेरेंट्स को भी कैसे समझना चाहिए उनके मन की बात? पेरेंट्स यहाँ पे अपनी जगह बिल्कुल सही है, जी। और हर पेरेंट अपने बच्चे का अच्छा ही जानता है। हुँ, वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा बाकी सभी बच्चों की तरह हुँ, हुँ, एक अच्छी ज़िंदगी जिए, स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियली सिक्योर रहे। ओके। और जिस पेरेंट ने जैसी दुनिया देखी होती है, हुँ, उसको लगता है यही दुनिया सबसे अच्छी है। हुँ, हुँ, तो अगर कोई जॉब फील्ड हुँ, से हुँ, हैं, हुँ, तो उन्हें लगता है कि जॉब करेंगे मेरे हाँ, बच्चे, शांति से है ना, रहोगे। इंजीनियर, बिल्कुल। डॉक्टर, यही कुछ 4-5 फील्ड हैं, हुँ, तो यही मेरे बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। हुँ, देखिए, गलती तो उनकी भी नहीं है। हुँ, हुँ, उनको अगर क्रिएटिव फील्ड का कोई एक्सपोज़र ही नहीं मिला, तो वो हाँ, कैसे ही अपने बिल्कुल। बच्चे को आज़ादी देंगे कि तुम ये फील्ड चुनो। हुँ, अब मैं हूँ, हुँ, हम इस फील्ड में जो हैं, हुँ, हम अपने बच्चों को दे सकते हैं कि हुँ, तुम करो, क्योंकि हमें उसके चैलेंजेस पता है। हम हुँ, उनको राइट गाइडेंस दे सकते हैं, राइट ट्रेनिंग दे सकते हैं। हुँ, हमें उन्हें, कहते हैं ना, कि गड्ढे में गिरने से बचा सकते हैं। बहुत सुंदर। पेरेंट का सबसे बड़ा डर यही होता है, मेरा बच्चा गड्ढे में ना गिर जाए, गड्ढे में ना और मैं गिरे। इसे बचा नहीं पाऊंगा। हुँ, उसको यही डर रहता है। मतलब एक सुरक्षा, सुरक्षा अपना। सिक्योरिटी जो है वो पेरेंट बड़ी ज़रूरी है। हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हुँ, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। तो हुँ, यहाँ में अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है हुँ, हुँ, क्रिएटिव फील्ड का, हुँ, तो उसे ये समझना होगा कि मेरा पेरेंट मेरे अगेंस्ट नहीं है, हुँ, वो तुम्हें सेव करना चाह रहा है। हुँ, तो यहाँ पे अपने पेरेंट को समझो, और उनको बोलो कि मैं आपकी ही मर्जी से करूँगा, मुझे बस थोड़ा-सा समय दे दो। ओके। तो जैसे मैंने भी, मेरे पेरेंट्स भी जॉब से, हुँ, इंजीनियर हैं मेरे हुँ, पापा, हुँ, तो मेरे फादर भी बहुत कंसर्न थे इस चीज़ को। हुँ, दे वर फ्रॉम अ वेरी लाइक हुँ। एक हाँ, ऐसे एक ही ट्रेडिशनल फैमिली से, ट्रेडिशनल फैमिली ट्रेडिशनल जो होती फैमिली है, से, इट बिल्कुल सही वाज बात नॉट है। इजी फॉर मी हाँ, हाँ, कि उनको कन्विंस करना। हाँ। तो मैंने क्या तरीका अपनाया कि ये एक रातों रात नहीं होगा, ये हुँ, 1 साल में नहीं होगा, ये हुँ, 2 साल में नहीं होगा। हुँ, बहुत मुश्किल होगा इस चीज़ को मानना, हुँ, लेकिन मैंने स्कूल से इसकी प्लानिंग की थी। ओके। हुँ, हुँ, मैंने हमेशा से अपने पेरेंट्स को ये दिखाया कि मेरा मन कहाँ है, ओह! मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ। हुँ, हुँ। तो मैंने उनको बाद में कन्विंस किया है, पहले मेरे टीचर्स ने पहले कन्विंस मैं इस किया सवाल पे आने वाला भी था कि बड़ा अच्छा आपने टच किया है है। कि एक बच्चे में ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए हुँ, जिसमें कि पेरेंट्स भी समझ पाएँ और वो खुद भी समझ पाए हुँ। कि वो एक्टिंग के लिए बना है। अगर आपका क्रिएटिव फील्ड में, एक्टिंग में हुँ, इंटरेस्ट है, हुँ, तो उसको एक्सपोज़र दो। मैंने हुँ, बहुत सारे ऐसे, मेरे भी क्लासमेट्स हैं हुँ, जिन्होंने हुँ, कहा मेरा सिंगिंग में हुँ, बहुत इंटरेस्ट था। मैंने कहा तुम तो पार्टिसिपेट करते होंगे स्कूल में, हुँ, कॉलेज में? हुँ, कहते कभी नहीं। मैं हुँ, क्यों? हुँ, मैंने कहा जब तुमने वहाँ किसी को पता नहीं चलने दिया, हुँ, हुँ, वहाँ एक्सपोज़र नहीं हुआ, तो पेरेंट्स कैसे बोलेंगे, अच्छा मेरा बेटा अच्छा गाता है, चल तेरे को मैं सिंगर बना दूँ। ऐसे नहीं करेंगे। हुँ, वो सिंगर नहीं है, म्यूजिशियन नहीं है, आपको कैसे बना देंगे? हुँ, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, हुँ, पैशन है, हुँ, तो उसको, चाहे आपको ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस कम है, हुँ, तो भी उसको उसी लेवल पे स्टार्ट करो। हुँ, हुँ, उसको करना, एक्सपोज़र जहाँ हुँ, मन करे वहाँ पार्टिसिपेट हुँ, करो। मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ को ना हुँ, ग्रैब करो, हुँ, और फ्रॉम द बिगिनिंग। हुँ, यू वोंट बिलीव, हुँ, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, ये लाइन मेरे मुंह से मेरी 4th क्लास में निकली थी। मेरी एक अच्छा। फ्रेंड ने मुझसे पूछा था, हुँ, तो क्या बनना चाहती है? मैंने कहा देख, किसी को बताएगी तो नहीं, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, हुँ, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही ऐसा था। हुँ, हुँ, एंड मैंने कहा मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, हाँ, क्योंकि एक्टर शब्द उस वक्त होता नहीं हुँ, था, हीरोइन होता था। मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, किसी को बताएगी तो हाँ, नहीं। अब वो फ्रेंड को भी याद नहीं है, बट हुँ, मुझे ये याद है। एंड आई वाज इन 4th क्लास हुँ, ओनली। तो मुझे हमेशा से था कि मैं अगर एक्ट्रेस बनना चाहूँ, तो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो मुझे फ़ायदा करेंगी। हुँ, तो मैं एक्टिंग में, डांसिंग में, राइटिंग में, बहुत इन सब में पार्टिसिपेट हुँ, करती थी।
पेरेंट्स को लगातार दिखता था, पेरेंट्स स्कूल पहुंचे, मेरी तारीफें होती थी, अरे आपकी बेटी इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, अरे आपकी बेटी इतनी अच्छा डांस करती है, अवार्ड जीतती थी। सेम हैपेंड इन माय कॉलेज आल्सो। मैंने वहाँ थिएटर ज्वाइन कर लिया, अंदर ही स्कूल कॉलेज में आते थे बड़े बड़े एनएसडी पास आउट, वो देते थे वर्कशॉप्स, तो मैं वर्कशॉप ज्वाइन कर लेती थी, फिर उन्हीं वो प्लेस कराते थे, हम लोग प्लेस विन करते थे। आते थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, कहते पढ़ाई की कोई बात नहीं करता है, आपकी बच्ची इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, आपकी बच्ची इतना अच्छा डांस करती, पढ़ाई की तो किसी ने बात नहीं की। मेरे फादर ने बोला था बेटा मुझे फर्स्ट डिवीजन चाहिए, उसके अलावा अगर आप तुम पार्टिसिपेट करते हो तुम मैनेज कर सकती हो, कोई बात नहीं, बस पढ़ाई के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, है ना, फर्स्ट डिवीजन मुझे चाहिए। तो वो मैंने मेंटेन रखी। तो ऐसे ही हर किसी बच्चे को मैं बोलना चाहूंगी कि पढ़ाई को एटलीस्ट थोड़ा तो वैल्यू करो। ऐसा नहीं है कि पैशन है तो पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दो, पेरेंट्स की बिल्कुल मत सुनो, भाग के आ जाओ, उनको बिल्कुल साइड कर दो, ये सब बिल्कुल मैं इस चीज के अगेंस्ट बिल्कुल। हूँ। बहुत सारी लड़कियों में मैंने देखा है कि उनके अंदर है ना भाव भंगिमाएँ चेहरे की और एक्सप्रेशंस जो है बड़ी कला होती है उनको मूड के हिसाब से चेंज करने की और किसी भी सिचुएशनल जो रिएक्शंस देने की उस तरह की चीज़ें। हम्म। तो आपको ऐसा लगता है कि एक्टिंग के फील्ड में दैट मैटर्स कि अगर आप में ये कलाएँ हैं, ये अदाएँ हैं तो? बिल्कुल, एक्सप्रेशंस तो पहली चीज़ है। हुँ, हुँ। आई मीन हम इतना इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं कि दिस इज़ एवरीथिंग फॉर एन एक्टर, ऐसे ही बोलते हैं, दिस इज़ एवरीथिंग, ये हमारा सब कुछ है। मतलब तो किसी में ऐसी चीज़ें हैं तो एक्सप्रेशंस वो इस हैं, लाइन के लिए है। बिल्कुल, अगर अगर कोई इंसान बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देता है, कोई भी छोटे-छोटे बच्चे भी आप देखेंगे हुँ, उसमें हुँ। भी फ़र्क दिखता है हाँ। कि कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे एक्सप्रेसिव होते हैं। हुँ, तो बिल्कुल ये चीज़ है कि वो एक्सप्रेसिव हैं, हुँ, हुँ, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हुँ, अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उनमें ये कला है, वो एक्टर ही हैं। हुँ, एक होता है ना गॉड गिफ्टेड, वो गॉड मुझ गिफ्ट। में वही था कि मेरे हुँ, में भी हुँ, हुँ, मेरे पेरेंट्स को गॉड गिफ्टेड वो चीज़ हमेशा से रियलाइज़ होती थी। हुँ, पूरी स्कूल हो, कॉलेज हो, हुँ, या अंकल, आंटी, रिश्तेदार, हुँ, ये तो हीरोइन है, ये तो हुँ, हीरोइन बनेगी। हुँ, तो हुँ, मतलब वो सारी चीज़ें दिखती हैं, तो किसी बच्चे में अगर ये चीज़ हुँ, दिखती है, हुँ। तो पेरेंट बिल्कुल कह सकते हैं कि वो हाँ, कहते हैं मेरा कि पूत बच्चा। के पाँव पालने में हाँ दिखाई जी, दे जाते बिल्कुल, हैं। ये बिल्कुल सही है, और हुँ, क्रिएटिविटी तो देखिए खुलकर दिखती है, छुपाई नहीं जा सकती। हुँ, तो कोई बच्चा अगर बहुत एक्सप्रेसिव है, यानी कि उसमें हुँ, उस भावना को एक्सप्रेस करने का एक टूल ना ऑलरेडी भगवान ने सेट करके दिया है हुँ, अंदर। हुँ, हुँ। उसको हमें ज़्यादा एक्सप्रेशन सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जी। बहुत सुंदर। अंजलि जैसे पुरानी फ़िल्में हुआ करती थी, तो कई जगह पे जो एक्टर जो है, उनके डायलॉग बड़े फ़ेमस हुए हैं, हुँ, है नहीं? और जैसे शत्रुघ्न सिन्हा का खामोश। खामोश और मतलब इस तरह की चीज़ें रही हैं और जी। सिगरेट के छल्ले उड़ाए जा रहे हैं, है हाँ, नहीं? और मतलब बहुत सारी चीज़ें, कई बार ऐसा गले में रुमाल और मतलब फिरोज़। हाँ, फिर हाँ, जी। तो मतलब बड़ी सारी चीज़ें हाँ ऐसी जी। रही हैं। हुँ, एक टाइम चला गया, है नहीं? वो शायद उस समय के लिए था या क्या था। आज जब हम एक्टिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे जो यंग जो बच्चे हैं, उनको वही एक्टिंग लगती है, वो दे स्टार्ट रिपीटिंग दैट हुँ, वो हुँ, डायलॉग, है हुँ, नहीं? हुँ। कि अरे कालिया तेरा क्या होगा? तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं। तो क्या ये सही लाइन है या यू हुँ, नीड टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द एक्टिंग कि भई आपको डायलॉग डिलीवरी या हुँ। जो भी सारी चीज़ें हैं वो सीखने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हुँ, सीखने की ज़रूरत है। जी। बिना सीखे जो एक्टर आते हैं ना हुँ, कैमरे के वो सामने, कॉपी करते रहते हैं। वो सिर्फ़, हुँ, हाँ, हुँ, एक्चुअली उनकी लिमिटेशन, उनकी रेंज बहुत ही कम है। ओके। उन्होंने 4 कैरेक्टर देखे, हुँ, वो हुँ, उसको इमिटेट कर रहे हैं। हुँ, एंड एक्टिंग इज़ नॉट इमिटेशन, इट हुँ, कैन बी अ पार्ट ऑफ इट कि हुँ, हाँ, हुँ, इमिटेशन भी थोड़ा-सा आप उठा सकते हैं हुँ, हुँ, किसी का। बट एक्टिंग इज़ नॉट ओनली अ इमिटेशन, हुँ, जैसे आपने अभी बोला हुँ, कि हुँ, कालिया वाला हुँ, डायलॉग है कुछ भी, तो वो तो इमिटेट कर रहे हैं। हुँ, मिमिक्री आर्टिस्ट, तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट तो सिर्फ़ बनने नहीं आए, आप तो हुँ, एक एक्टर बनने आए हैं। एक्टर तो एक ऐसे कैरेक्टर को लाइफ देता है जो सिर्फ पेपर पे लिखा गया है, हुँ, जो सिर्फ एक राइटर के दिमाग के अंदर है, हुँ, हुँ, उसको बाहर कैमरे के सामने आपको लाकर खड़ा कर देना है। तो वो एक बहुत बड़ी साइंस है, हुँ, उसके पीछे बहुत सारी विधियां हैं,
बहुत सारे टूल्स हैं, वो हम्म, सीखने की जरूरत है। एक्टिंग का जैसे आपने कहा, एक बच्चा है, उसके अच्छे एक्सप्रेशन है, तो क्या वो एक्टिंग में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, पर उसको ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। आप मिनिमम लीजिए, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना आप कीजिए, कहीं भी कुछ कोर्स कीजिए, पर बिना सीखे कैमरे के सामने बिल्कुल मत आइए। कैमरा हो या स्टेज हो, और वो ठीक है, आप पॉलिश होते हो, जैसे जैसे आप प्रोफेशनल फील्ड में अपना करते चले जाओगे तो वो आप पॉलिश होते चले जाओगे, लेकिन ट्रेनिंग सर बिल्कुल जरूरी है, 110%। बिल्कुल। मैंने कहीं सुना था कि ये कहा जाता है कि एक्टिंग ऐसे करिए कि जैसे जीवन जी रहे हैं, और जब आप जीवन जी रहे हैं हम्म, तो वहाँ एक्टिंग कर सकते हैं, मतलब अलग तरीके से। जी बट मतलब कहने का अर्थ यही था कि जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग ना करें, आप ऐसे लगे कि आप जीवन जी रहे हैं। जी। ये बात कितनी सत्य है? जिसने भी कहा ये बात बहुत हम्म, अच्छी हम्म, और बिल्कुल हम्म, सतर्क कहते हैं फिट बैठती है। हम्म, क्या है, क्योंकि जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो हम्म, ऑडियंस को तो ऑलरेडी पता है कि हम्म, हाँ, ये परफॉर्मेंस है, सब फिक्शनल है, सब हम्म, नाटक हो रहा है। हम्म, लेकिन अब उस चीज को हमें एक हम्म, परिवर्तन देना है, जी, हमें ये महसूस कराना है हम्म, कि ये नाटक नहीं है, ये हम्म, हकीकत में हो रहा है। हम्म, तुम जो महसूस कर रहे हो वो हकीकत में घट रहा है। हम्म, उस सिचुएशन में, उस जर्नी में उनको अपने साथ खींच के लेके जाना। हम्म, अगर 1960 की कोई स्टोरी है तो 1960 के एरा में हम्म, उनको लेके जाना, हम्म, ये तो कोई आसान बात नहीं है। हम्म, ये तभी होगा जब वो जो परफॉर्म कर रहा है आर्टिस्ट, वो खुद वहां चला जाए, हम्म, वो टाइम मशीन की तरह उस एरा में चला जाए, हम्म, या फिर वो उस कैरेक्टर में चला जाए। और जब ऐसा एक आर्टिस्ट कर देता है, ऑडियंस उससे जुड़ चुकी होती है, हम्म, ऑडियंस भी वहां चली जाती है। हम्म, तो वही है कि आप जब एक्टिंग करें तो उसको जिए, उस कैरेक्टर को इस तरह से जिए कि वो आपसे निकले ना। सर मैं थिएटर से हूँ, थोड़ा मैंने थिएटर किया, तो हमारे सर भी थिएटर में यही कहते थे कि आज तुम ये रोल कर रहे हो, 3 महीने का तुम्हारा ये, 3 महीने के बाद ऑन स्टेज है। जिस कपड़ों में, जैसे सूट पहनना है तो सूट ही पहनोगी, जीन्स टॉप नहीं डालना। तो हम लोग वो कैरेक्टर बन के रहते थे 3 महीने, हम उसको जीते थे, उसका उठना बैठना ऐसा हम अपने अंदर लेके आते थे। तो देखिए, जितना भी टाइम मिले, फिल्म में हमें टाइम मिलता है, थिएटर में हमें टाइम मिलता है, टीवी में थोड़ा कम टाइम मिलता है, लेकिन जितना भी टाइम मिले उस कैरेक्टर को जिए और फिर जाके उसकी प्रस्तुति करें, तब जाके वो एक्टिंग एक्टिंग नहीं, एक मैजिक जैसा काम करती है। और रियल लाइफ में तो सर मुझे लगता है हर कोई एक्टिंग करता है। बड़े सारे तो बॉर्न एक्टर होते हैं कि भाई बिल्कुल। कुछ ना कुछ। मेरे ख्याल से अंजलि, जो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, जैसे अंग्रेजी में एक वर्ड है एम्पैथी, है एम्पैथ। नहीं? तो उसको जैसे हिंदी में अगर उसका तर्जुमा करें तो परानुभूति, कि व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन अदर सिचुएशन एंड थिंक, यस। तो उस सेंसिटिविटी से जब आप जुड़ते हैं, बिल्कुल। उसके शू में जब आप अपने आप को रख करके देखते हैं, तो शायद आप वही बात कहना चाह रही हैं, और इसी वजह से शायद जो हमारा ऑडियंस है थिएटर का और सिनेमा का, वो रिलेट करता होगा। बिल्कुल। जब आप एक आर्टिस्ट को इमोशंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम्म, एक इमोशनलेस इंसान एक्टर नहीं बन सकता। हम्म, तो एक एक्टर को जो हमारे नवरस हैं, उन नवरस की पूरी अंडरस्टैंडिंग होती ही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई एक्टर होगा जिसे नवरस की समझ ना हो और जी, वो उसकी प्रस्तुति करके आ जाए। तो वो नवरस को समझता है और वो सेंसिटिव होता है। हमारे यहाँ अक्सर थोड़ा बोला भी जाता है, यार एक्टर बड़ा सेंसिटिव है। जो एक्टर सेंसिटिव होते हैं वो उतने अच्छे परफॉर्मर भी होते हैं, क्योंकि वो भावनाओं को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं, हाँ, समझ लेते हैं। जो आपने वर्ड यूज किया एम्पैथ, तो एम्पैथ वही है कि दूसरे की भावना को अच्छे से समझ जाना, उससे कनेक्ट हो जाना। किसी का दुख सुना तो बस ऐसा लगता है अपना ही दुख है, किसी की खुशी सुनी तो लगता है अपनी ही खुशी है। अपनी खुशी। तो यही तो करना है एक एक्टर को, जब वो स्क्रिप्ट पढ़े तो उसे लगे कि ये जो किरदार लिखा है ये तो मैं हूँ, या फिर उस किरदार से उस तरह से जुड़ जाए, एम्पैथ बन जाए, इस तरह से जुड़ जाए कि उसकी भावनाएं वो महसूस कर पाए। वो तो कैरेक्टर सिर्फ अक्षरों में है, जीवंत भी नहीं है। तो वो जीवित तो तभी होगा जब तुम उसकी भावनाओं को इस तरह से अपने आप से जोड़ लो कि एक तार से तुमसे जुड़ गई है और वो जीवित हो जाए बस। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि आपको भावों के सौदागर बनना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही वर्ड आपने बोला। बहुत सुंदर। अ, अंजलि, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बीइंग अ गर्ल,
जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं जी। तो क्या ऐसी चीजें हैं एक्टिंग इंडस्ट्री में कि जहां आपको यू हैव टू बी बिट अलर्ट? हम्म। एक्टिंग तो करने आए हैं और आपने अपने पेरेंट्स को भी बोला है कि ठीक है भाई, हम हम्म। पूरी गारंटी देते हैं या हम जी। सुरक्षा की और जी। ये सब जो चीजें हैं, बट अल्टीमेटली मैंने देखा है हिंदुस्तान के अंदर या कहीं पे भी, हम्म। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ जी। बिकॉज नोबडी इज देयर, योर हम्म। फैमिली इज नॉट देयर। तो एक्टिंग के फील्ड में बिकॉज आपका एक लगभग 20 साल का अनुभव है, तो ऐसे नहीं कि भाई उठाया और बैग लिया और चल पड़े हैं, अब हम राहों पर निकल पड़े हैं, है नहीं, जी। अब तो ये मेरी दीवानगी मुझे कहीं लेके चली जाएगी। तो तो व्हाट इज द ये ग्राउंड कहीं रियलिटी? और ही ले चलेगी। तो व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, मतलब क्या ध्यान देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आप जब जैसे जा रहे हो हम्म, यंग एज में जनरली लोग हम्म, चले जाते हैं, तो उस एज में इतनी समझ नहीं होती ओके, दुनियादारी की, और पेरेंट्स को थोड़ा सुनना चाहिए, हम्म, चाहे उन्हें नॉलेज नहीं है, हम्म, लेकिन दुनिया उन्होंने तुमसे ज़्यादा देखी है। जी, तो थोड़ा सा उनको अपने बातों में हम्म, उनको बताओ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे हम्म, ऐसे मुझे कॉल आया है। तो बहुत बार ना पेरेंट्स का जो इंट्यूशन होता है आपसे बड़ा तेज होता है, हम्म, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, तो वो भी आपको गाइड करेंगे। फिर आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई आपके टीचर हो सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनली यहाँ से किसी इंस्टीट्यूट से गए हो तो वहाँ के किसी मेंटोर से थोड़ा गाइडेंस लो। मतलब वही जो आपने कहा, अलर्ट, बिल्कुल, हम्म, सिर्फ लड़की नहीं लड़के को भी लड़के सर। पे, वाह, आप बिल्कुल, कोई भी हैं, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे इंसान बुरे इंसान हर जगह है, हम्म, हर फील्ड में है। तो हम्म, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस अपनी जगह होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अलग होता है। हम्म, तो डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं सब मैनेज कर लूंगा, मैं सब हो जाएगा। हम्म, किसी को इंक्लूड करो, हम्म, कहीं भी मीटिंग के लिए जाते हैं। हम्म, मैं तो दोनों की ही बात करूंगी सर, 20 साल 22 साल का लड़का भी बच्चा ही होता है, अगर बच्चा ही वो भी होता है, गया सही है बात। तो कहीं भी जा रहे हो तो अपना बता दो कि हाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये एड्रेस दे दो, क्योंकि मुंबई इतना बड़ा है सर। हम्म, मुंबई में रह के दूसरे को ढूंढना मुश्किल है, अगर कोई हम्म, मिल ना पाए थोड़ा मुश्किल है, बड़ा है ना। तो आप थोड़ा सा अपना ट्रिप शेयर करो, या अपना बताओ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। हम्म, और जब भी कोई बुलाए, पहले पूरी बात सुनो। हम्म, ये नहीं कि एक कॉल आया और आप चले गए। हम्म, क्या रोल है, हम्म, क्या प्रोजेक्ट है, क्यों हम्म, बुला रहे हैं, कहाँ जाना है, उस जगह की नॉलेज हम्म, उन लोगों से भी लो जो जिनसे आप ले सकते हो, कि हम्म, कोई है उस एरिया के आसपास तो उसको थोड़ा बता दो। हम्म, मतलब अलर्ट तो सर रहना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, सेफ्टी अपने ही हाथ में है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अ, सिनेमा इंडस्ट्री और मुंबई की जो इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी है और बहुत खूबसूरत काम भी हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े डायरेक्टर्स जी। हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं जो हमेशा जाल लिए घूमते रहते हैं, हम्म। ऐसे प्रोड्यूसर भी हैं। तो क्या बातें होती हैं उनकी कि जब वो बातें निकलनी शुरू होती हैं तो इसका मतलब कि ये जाल फैलाया जा रहा है, तो कैसे हम्म। पहचानें? किस तरह की बातें होती हैं? क्योंकि आपने भी कहीं न कहीं अनुभव ज़रूर किया होगा कि ये बिल्कुल। बंदा जो है, हम्म। अब ये इस ट्रिप पर है ये, हम्म। इसको फ़िल्म-विल्म कुछ नहीं बनानी, हम्म। इसको सिर्फ़ बतौलेबाज़ी करनी है या हम्म। फिर इसका मकसद कुछ और है। हम्म। तो क्या ऐसे डायलॉग हैं, क्या ऐसी ट्रेट्स हैं? शुरू में पहचानना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। ओके। हम तो हर काम के लिए जब जाते हैं तो हमें लगता है भाई सीरियल ही एकदम सीरियस इंसान हुँ, है, सीरियस काम होगा। हुँ, हुँ, हमें तो नहीं लगता कि कोई गलत बात भी कर सकता है। हुँ, अ, मैं तो यही कहूँगी कि आप कहीं जा रहे हो ना, तो पहले ना कौन है वो इंसान, हुँ, थोड़ा-सा प्रोफाइल चेक करो। ओके। और जिसने भी एक अच्छा काम किया है उसका प्रोफाइल सोशल मीडिया पे मौजूद होता है। ओके। आज के टाइम पे, हमारे टाइम पे थोड़ी ये दिक्कत थी कि हम कहाँ ढूंढे, गूगल हुँ, कहाँ करें। हुँ, पर जिसने भी अच्छा काम किया है हुँ, उसका काम टीवी इस पे सोशल मीडिया पे गूगल पे है। हुँ, अगर कोई बोल रहा है लंबा लंबा फेंक रहा है, हुँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जनरली ऐसे ही बोल के बुलाते हैं। हुँ, और एक्साइटमेंट में एक एक्टर पहुंच जाता है कि अरे इतना इतना बड़े डायरेक्टर ने मुझे बुलाया है, हुँ, इतने बड़े प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया हुँ, है। वो मत करो, पहले प्रोफाइल चेक करो, क्रॉस चेक करो, हुँ, ये वेरीफाई करो कि हुँ, जो बुला रहा है वो वाकई में प्रोड्यूसर है भी या हुँ, डायरेक्टर है भी या नहीं। हुँ, एंड उनके प्रॉपर ऑफिस होते हैं। हुँ, ये नहीं कि कोई किसी ने आपको बोल दिया कैफे पे आ जाओ। हुँ, कोई बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपको ऐसे नहीं बुलाएगा। हुँ, और आप नए, हुँ, क्यों वो आपको बुलाएगा, इसका भी एक क्वेश्चन हुँ, मार्क है।
तो थोड़ा जगह का ध्यान रखो, कहाँ बुलाया है, उसका प्रोफाइल चेक करो, फिर जाओ। और बातें तो सर देखिए पहली मुलाकात में ही पता चल जाता है कि काम करना है या नहीं करना है। जो काम करना चाहता है ना, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, आपसे वो बैठ के ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेगा, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बात करेगा। अगर कोई भी आपसे बैठ के गॉसिप कर रहा है, आप समझ जाइए उसके पास काम नहीं है, वो सिर्फ आपको बुला के टाइम पास कर रहा है। हाँ, और ये दोनों के लिए है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। बिल्कुल। एक्चुअली एक और धारणा जो है वो बनी हुई है इंडस्ट्री के अंदर की, मतलब यू समटाइम्स यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे, है नहीं? और ऐसे अगर ईमानदारी से चलते रहोगे तब तो पता नहीं कहाँ कितने दिन में कहाँ कोई मिलेगा काम। तो यू हैव टू स्टेप आउट, और आपको छलांग लंबी लेनी है, ऐसी धारणा बन जाती है और इस तरह का विचार लोगों के मन में कई बार आ जाता है, एंड वो फिर कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आपने कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं कि जिन्होंने ऐसे रास्ते लिए हैं और उनका क्या अंजाम रहा हो? सर देखिए, जिसने वो रास्ते लिए हों वो कभी बताएगा नहीं, पता नहीं चलेगा, वो हमको ही अंदाजा लगता है कि ऐसा था वैसा हो गया। और वो भी जो ऑलरेडी वहाँ धरातल पे काम कर रहा है, मैं बता सकती हूँ, लेकिन बाहर जो इंडस्ट्री में नहीं है, अगर उसको लगे कि नहीं इसको तो इसलिए काम मिला होगा, वो गलत बता रहा है, क्योंकि वो धरातल में उधर हकीकत में रियलिटी में है ही नहीं। तो मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती और सर कोई बताता भी नहीं है। और मैं ये मानती हूँ कि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है या फिर आपको बस 2-4 चीजें काम करनी है, क्योंकि काम सबसे पहले है वहाँ पे, काम से ऊपर कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है भी जो गलत अपना प्रपोजल ऑफर रख दे किसी के सामने, उसे भी काम करना है, क्योंकि काम है तभी उसकी जो रेपुटेशन है, उसने जो कमाया है वो है। तो काम सबसे ऊपर है, आपको काम पे ध्यान देना है, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। आप छलांग वलांग सर वैसे लगती तो नहीं है, मेरा तो मानना नहीं है कि छलांग वलांग लगती ये है। सर मेरे ख्याल से हवा में उड़ती हुई बातें हैं सब ये। सर ये वही बात करते हैं जिन्हें मेहनत कम करनी है, जो मेहनत में कटौती कर रहे हैं, और दूसरा उनमें पेशेंस बहुत कम है। तो मुझे भी बड़ा ब्रेक मिलने में 2 साल लगे। 2 साल में काम बहुत किया, लेकिन एक तो ना कि नाम हो गया, तो वो 2 साल लगे, और 2 साल में मैंने कितने और आपने ऑडिशंस, पेशेंस भी रखा। बहुत पेशेंस। तो सर देखिए 20 साल हो गए, मैं आज भी मुंबई में हूँ, और 20 साल से पेशेंस ही, मेरे तो घर वाले कहते हैं इसमें कुछ ज्यादा पेशेंस है। तो मुझे पेशेंस तो मतलब कमी ही नहीं है। पेशेंस तो सर चाहिए, और सेटबैक्स भी लगते हैं, तो उसको भी हैंडल करने के लिए थोड़ा जिगरा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि अरे मेरा तो शुरू होने वाला है प्रोजेक्ट, ये वो, देखो नहीं हो पाते कई बार प्रोजेक्ट शुरू, हो जाता है, तो वो इतना उसके लिए डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। यू गेव योर बेस्ट, आपने ऑडिशन दिया, आपका वहाँ सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, यू वर जस्ट वेटिंग कि कब स्टार्ट होगा, बी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए भी ना कम से कम 500 लोग खड़े थे, 1000 भी खड़े हो सकते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके आए। किसी वजह से प्रोजेक्ट फ्लोर पे नहीं जा पाया तो क्या हुआ, बात अलग हो गई, लेकिन बी कॉन्फिडेंट, अरे मैं वहां तक पहुंचा, तो आप कितनों को पीछे छोड़ के वहां तक पहुंचे। ऑलवेज बी हैप्पी, छोटी छोटी सक्सेसेस, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। आपके अंदर की पॉजिटिविटी चेहरे पे झलकती है, और वो वहां तक पहुंचती है, और यहाँ नहीं शुरू होगा तो दूसरा शुरू होगा। मेरे साथ बहुत हुआ है। मेरा एक प्रोजेक्ट अगर मान लीजिए, मेरा कहीं ऑडिशन दिया, वहां मेरा नहीं हुआ, उसी ऑडिशन से दूसरी जगह हुआ, तो दूसरा सीरियल से मेरा महाराणा प्रताप सीरियल, इतना बड़ा शो, सिर्फ फोन पे हुआ है, कल शूटिंग है, कल से शुरू करना है। मैंने कहा ऑडिशन तो हुआ नहीं, कहते ऑडिशन आपका हुआ था ना पहले, वो पड़ा है उसके लिए हमारे पास, उससे हो जाएगा। वेरी गुड। तो कहाँ दिया हुआ ऑडिशन कहाँ काम हो जाए आ जाए, यू नेवर नो। मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि आपकी जो मेहनत है, की हुई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। बहुत सुंदर नहीं जाती जी। अंजलि, फीचर फिल्मों के अलावा आपने ये वेब सीरीज भी कुछ की हैं, धर्म क्षेत्र नेटफ्लिक्स के लिए किया है, गर्ल इन द सिटी मैक्स प्लेयर के लिए किया है।
उत्तरन, महाराणा प्रताप का आप जिक्र कर ही चुकी हैं, सिया के राम, सरस्वती चंद्र, क्राइम पेट्रोल, मतलब काफ़ी आपने काम किया है। आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी जर्नी है, तो क्या चीज़ हमेशा आपको मोटिवेट करती रही है? क्योंकि कुछ ना कुछ खास हर व्यक्ति के अंदर होता है। जी ये आपका अपना तरीका हो सकता है, एक जी। एक्ट्रेस का अपना तरीका हो सकता है कि जो यहाँ तक की आपकी यात्रा रही। क्योंकि आसान नहीं होता है एक कंटिन्यूएशन में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। सर एक ही वर्ड बोला जाता है, पागलपन। हुँ, वो पागलपन किसी का 1 साल में खत्म हो जाता है, हुँ। किसी का 2 साल में, मेरा खत्म ही नहीं हुआ। अच्छा, आप कह सकते हैं वो मतलब मुझे तो मेरे घर ऑन एंड वाले भी ऑन। कहते तो पागल है। अच्छा, अच्छा, तो ओके। सर वो बहुत बढ़िया। एक्टिंग का मुझे जुनून जो है वो आज भी है, और हुँ, मुझे नहीं लगता वो कभी कहीं भी जाने वाला है, हुँ, क्योंकि मुझे किरदारों से बड़ा प्यार है। हुँ, मुझे ना एक जिंदगी में ना मल्टीपल लाइफ जीनी है, हुँ, मुझे बहुत सारी जिंदगियां जीनी है, मैंने हुँ, बहुत जी भी ली है। हुँ, एक चीज मैं ये बता कह सकती हूँ यहाँ पे कि मुझे ना जितना मैंने काम किया, हुँ, कभी मुझे उस काम का ऐसा याद नहीं रहता था कि मैंने इतना काम किया। ओके। मैं ना हमेशा क्लीन काम करके आगे क्लीन बढ़े। स्लेट से स्टार्ट करती थी। तो ओह! मुझे एक जो वो कॉलेज से पास आउट हुँ, हुई हुई अंजलि को जो क्रेज रहता था, हुँ, वो क्रेज कभी खत्म नहीं हुआ हुँ। कि मुझे अभी ये करना हर है, हर मतलब नया, असाइनमेंट में नवीनता रहती थी। बिल्कुल नवीन था, और वो एक क्रेज मुझे रहता था कि हुँ, मुझे ये मिला है, मुझे ये करना है। हुँ, तो कई बार मुझे ऐसा होता था कि अरे इतने हुँ, सारे प्रोजेक्ट जैसे मैं किसी को अगर हुँ, शेयर करूं, हुँ, तू तो इतना काम कर चुकी है। मैंने कहा अच्छा, मुझे हुँ, याद ही नहीं रहता है कि मैंने हुँ, इतना प्रोजेक्ट्स किए हैं। हुँ, सर वो अगर याद कोई रखता है ना, हुँ, तो वो उसका ना कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहता है, वो घड़ा बढ़ता रहता है उसका। हुँ। मेरा घड़ा हमेशा मुझे लगता है खाली हाँ, है। उसका उसका जो घड़ा है वो एक तो घड़ा भी भरता रहता है और दूसरा वो दिमाग में भी चढ़ जाता है कई बार। दिमाग में तो सर वो बहुत खराब होता है। और जब दिमाग हाँ में चढ़ जाता है तो वो जी। हमेशा उस एक्सेस बैगेज को लेके घूमता रहता है कि आई एम समथिंग, आई हैव डन हाँ, समथिंग। वो बहुत अफेक्ट करता है एक राइट। एक्टर को। वो अफेक्ट करता है कि जब प्रोजेक्ट्स की बात होती है, तो वहाँ पे इतना रिजिड हो जाना, नहीं मैं तो इतना पर डे लूंगा, या मैं इतना बजट में ही आऊंगा, या मेरी 4 लाइनें कम क्यों कर दी, मेरा ये कपड़े क्यों दे दिए, मुझे ये दूसरे आर्टिस्ट से कंपेयर करना। वो सब मतलब कह सकते हैं कि एक आर्टिस्ट अपनी मेन कला से निकलकर वो कहीं और घुस जाता है, वो सब दुनियादारी में इतना। मैं तो नहीं घुसी उसमें। बिल्कुल, ये भी बड़ा हुँ, डिबेटेबल है हाँ कि जी। इफ यू विल नॉट आस्क योर रेट या यू नो योर मनी, हुँ, कि भाई आप कितना चार्ज करते हैं, ये नहीं हुँ, करेंगे तो फिर कोई देगा नहीं, इस तरह जी, की चीज़ें। तो आप क्या तय करते हैं कि किस बिहाफ़ पर कि भई हाँ, क्या आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि वो कैरेक्टर, वो स्क्रिप्ट या पैसा? क्योंकि हाँ, सर्वाइवल के लिए पैसा तो सबके चाहिए देखिए ही, पैसा तो एक बेसिक नीड चाहिए है, ही वो तो चाहिए। चाहिए ही चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि किरदार भी मैटर करता है, रोल हुँ, भी मैटर करता है। हुँ, तो कहीं पर रोल का सैटिस्फैक्शन मिल जाए कि रोल बहुत अच्छा है, हुँ, तो वहाँ अगर अगर ऐसा कुछ है कि बजट में हमें थोड़ा नेगोशिएशन करना पड़ रहा है, तो कर लेना चाहिए। हुँ, क्योंकि वो जो रोल आपने आज किया ना, वो हुँ, ज़िंदगी भर सर रहता है, हुँ, हुँ, वो ज़िंदगी भर छप जाता है, हुँ, हुँ, वो कहीं मरता नहीं है, हुँ, और इतिहास बन जाता है। इतिहास बन जाता है, हुँ, हुँ, और वही आपको बना रहा है। हुँ, वो कहते हैं ना कि हम तो एक वृक्ष हैं, हुँ, हमारे अंदर जो पानी, खाद है ना, हुँ, हुँ, वो ये सारी चीज़ें हैं। हुँ, पैसा तो सभी इंसान के लिए ज़रूरी है, हुँ, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए तो रोल बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो पैसा ज़रूरी है, हुँ, मैं ये नहीं कहूँगी, रेट बढ़ाना पड़ता है, लेकिन हुँ, देखिए इस चीज़ का ध्यान रखें हुँ, कि हर साल वहाँ पे हुँ, हज़ारों, लाखों की तादाद में हुँ, हुँ, आता है आर्टिस्ट, हुँ, हुँ, टिक नहीं पाता। हुँ, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि पैसा हुँ, ज़रूरी है, हुँ, लेकिन पैसे को फर्स्ट प्रेफ़रेंस तो एक एक्टर को नहीं बनाना चाहिए हुँ, कभी भी। हुँ, उसको हुँ, थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना चाहिए। हुँ। और जो मेकर्स हैं उनकी तरफ जी, भी थोड़ा देखना चाहिए कि हो सकता है देखिए कि आप अगर किसी मेकर के फ़ेवरेट हो गए ना, उसके जैसे हो ना कैंप में घुस जाना, हुँ, तो वो हो जाता है। हुँ, आपने क्योंकि अच्छा उनके साथ एक हुँ, टर्म एक आपने अच्छा बनाए हैं, कॉर्डियल आप रिलेशन बनाया आपने। उनका किसी देखिए हर एक प्रोजेक्ट का अपना बजट होता है। हुँ, ऐसा नहीं कि मेरे को तो लास्ट टाइम इतना हुँ, मिला, अब मैं उससे नीचे नहीं उतरूँगा। हुँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। हुँ, क्योंकि अपना जो प्रोड्यूसर है, हुँ, वो भी तो काम बना रहा है ना, और देखिए एक प्रोड्यूसर हुँ, कितने लोगों को
अप्रोच करता है। मतलब एम्प्लॉय करता है, जी, जी। कितनों को वो काम दे रहा है। तो एक जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो 100-200 तक के लोग उनको रोजगार मिलता है। तो आप देखिए, अगर कोई भी प्रोड्यूसर जो टिके हुए हैं वो भी बहुत हेड्स ऑफ टू देम, जो आज तक टिके हुए हैं। बहुत प्रोडक्शन हाउसेस मेरे सामने खुले हैं, बंद हो गए, और बहुत सारे हैं जो बिगिनिंग से लेके आज तक चल रहे हैं। तो मैं उनके साथ आज तक जुड़ी हुई हूँ। 20 सालों से मैं, बहुत सारे हैं सीरियल्स के जिनके साथ मैं कहती हूँ कि आज नहीं तो कल मेरा ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट उनके साथ होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे सबसे ज्यादा पर डे देते हैं, लेकिन वो मुझे याद रखते हैं। देखिए, आपको याद रख रहा है ना, बहुत बड़ी बात। 20 साल में दुनिया बदल जाती है, नए आर्टिस्ट आ जाते हैं, कितने आए भी होंगे, लेकिन अगर आज उनको कोई नया प्रोजेक्ट आता है और कहते हैं अंजलि को बुलाओ इस रोल के लिए, तो मेरे लिए तो ये सर बहुत बड़ी बात है। और मैंने उसके लिए कोई पीआर नहीं हायर किया है, मैंने पीआर नहीं किया है। तो लोग तो पीआर हायर करके कितना खर्चा करते हैं, वो भी करना चाहिए। देखिए, जो कर सकता है करे, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मैं तो नए बच्चों को ही गाइड कर रही हूँ, तो उसमें ये है कि थोड़ा मनी को सेकंड प्रेफरेंस ही रखना चाहिए। सबसे पहले आप अपना रोल देखो, प्रोडक्शन हाउस देखो, किस लेवल का काम कर रहे हो, लेवल मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, कौन से चैनल पे कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। आपका नाम जुड़ जाता है। अब नेटफ्लिक्स पे मेरा काम है, मैं कितना प्राउडली फील करती हूँ कि चलो नेटफ्लिक्स पे मेरा एक तो प्रोजेक्ट है। तो आई एम ऑन ऑल द जीसीसी, मेरे सारे जीसीसी जो मेरे टीवी चैनल्स हैं सब पे मेरा काम हुआ है। सारे ओटीटी एक्सेप्ट अमेजॉन प्राइम, अभी सिर्फ अमेजॉन प्राइम बचा है, सब पे मेरा काम है। तो मुझे कितना प्राउड फील होता है। मुझे एक जो सेटिस्फेक्शन मिलती है एक एक्टर को, वो यहीं से मिलती है कि तुम मेरा काम देखने बैठोगे, 1 साल खत्म हो जाएगा, तुम देख नहीं पाओगे, इतना काम मैं करके बैठी हूँ। और पैसे का क्या है, पैसा तो मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती अगर मैंने कमाया भी हो उतना। तो पैसा है, देखिए जरूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक एक्टर के लिए ना, जिंदा रहने के लिए कि उसका एक्टर, उसकी डिमांड रहे, उसको बुलाता रहे, उसके लिए रोल और आपके जो टर्म्स बन रहे हैं उसकी थोड़ी वैल्यू करो। पैसे पर इतना रिजिड होने की जरूरत नहीं। थोड़ा एटीट्यूड की जो प्रॉब्लम्स जो आ जाती है वो जी नहीं करता नहीं, है। वो की तो वहाँ पे लोग आपको आउट कर बिल्कुल। देते हैं। आपने थोड़ी देर पहले फ्रीलांसिंग का जिक्र किया था। अ, हमेशा प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, जी कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट नहीं होते हैं। उस समय पे अंजलि क्या करती हैं? मतलब हाय तौबा मचाती हैं कि हाय रे हाय काम नहीं है, या एन्जॉय करती हैं? क्या करती हैं उस समय पे? या दोस्तों से मिलती हैं, या कुछ खाना-वाना बनाना सीखती हैं? क्या करती हैं उस समय पे? सर, अ, हाय तौबा नहीं, मैं हाय तौबा नहीं जी, बचाती हूँ। आई बड़े एम अ सारे वेरी, एक्टर ऐसा सोचते ये हैं। बहुत सारे, मैं प्रॉब्लम पे इतना फोकस नहीं करती हूँ। मेरा जो माइंड है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है। तो हमेशा अगर कुछ भी इशू होता है लाइफ में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब क्या कर सकते हैं। जैसे कोविड भी आया, जी। तो मेरा था कि अब क्या करें, अब टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। ऐसे तो लोग बीमार हो रहे हैं, दिमाग खराब हो जाएगा, घर में बैठे नेगेटिव न्यूज आ रही है टीवी पे सारी जगह, तो क्या करें। देन आई स्टार्टेड सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। ओह! मुझे जीरो नॉलेज थी, मैं ग्रेट। देखती भी नहीं थी। तो मेरे फ्रेंड्स देखते थे, दे इंस्पायर्ड मी, जो इस फील्ड से भी नहीं है। मैंने कहा तू तू करो, तू कर सकती है। मैंने कहा ये क्या है, होता क्या है ये। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि ऐसे ऐसे है, एप्स है, तुम डाउनलोड करो, जरा देखो, फिर बनाओ, यू विल एटलीस्ट, तुम तुम्हारा टाइम पास होगा, यू विल एंजॉय ना। आई एम अ डांसर ऑल्सो। सो मैंने कहा चलो, एक्टिंग में मेरा डांस ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हुआ, मेरा डांसिंग स्किल, तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस। तो दिस इज़ अ प्रॉपर स्किल सेट, पीपल आर टेकिंग क्लासेस फॉर दिस। सो मैं पिछले 5-6 सालों से प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मैंने एक साथ सर 10-10 ऐप हैंडल किए हैं। मैंने मोनेटाइज हैं सारे, मैंने कमाया है वहाँ से, एप्स ने मुझे बुलाया। जैसे मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट करा था फॉर अ फन एंड फॉर मेरा टाइम यूटिलाइज हो जाए। मेरी जो डांसिंग स्किल है, जो घर में बैठी हुई धूल खा रही थी, मैंने कहा चलो यहाँ पे अपनी रिहर्सल हो जाएगी। एक्टर को रिहर्सल करनी चाहिए। अब ये जो ऑडिशन है, ये आपके रिहर्सल ही तो है।
तो ऐसे ही डांसर को भी रिहर्सल करना चाहिए, तो मैं वहाँ पे वो सब करती थी। और विद इन 6 मंथ्स मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स, और मेरा मोनेटाइज, और वाओ। वहाँ से दूसरे ऐप, वहाँ पे भी एजेंट्स रहते हैं कि वो देखते रहते हैं टैलेंट हंटिंग के लिए ना, तो मुझे किसी और ने वहाँ से देखा वहाँ पे। तो देखिए, एक्ट्रेस मैं हूँ, लेकिन मैं एक्ट्रेस के साथ पिछले 5-6 साल से सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। एंड मेरे जैसे कुछ ही एक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोफाइल सेट किया, उसके बाद ये भी साथ में किया, तो दे आर लिविंग ब्यूटीफुली, क्योंकि मैनेज हो गया ना अच्छे से। बिल्कुल। और मैं अब फ्री टाइम में स्किल्स को अपने कैसे अपग्रेड करूं, मैं क्या सीखूं नया, मैं उस पे काम करती हूँ। आई एम अ राइटर ऑल्सो, तो कभी भी मुझे अगर ब्रेक मिला तो मैं चीज़ें लिख के रखती थी, तो मैंने उसको फाइल किया। मैंने आई एम अ राइटर्स एसोसिएशन मेंबर ऑल्सो, तो वहाँ पे जाके रजिस्टर कराना होता है। तो मैंने सारी चीज़ें, मैंने कहा अब मुझे टाइम मिला है तो मैं अब इसको फेयर करा के वहाँ पे रजिस्टर कराऊंगी। तो मैं फ्री टाइम में मैं स्क्रिप्ट्स लिख चुकी हूँ, कभी एक मैंने लास्ट ईयर किया भी है एक प्रोजेक्ट। तो ऐसे ही अपने आगे प्रोजेक्ट्स करेंगे। मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, पोइट्रीज लिखी हैं, सिंगिंग्स लिखी हैं, डांसिंग में आई एम अ ट्रेन डांसर। तो फ्री टाइम में मुंबई में ही मैंने कथक सीखा, मैंने सालसा सीखा। तो आई ट्राई टू ऐड स्किल। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका क्या करोगे, यू आर एन एक्टर। मैंने कहा यू नेवर नो। एंड एक एक्टर को इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ एक एक्टिंग, तो सिर्फ एक्टिंग, आप जब दूसरी कलाओं को भी अपनी कलाओं में मर्ज कर देते हो, तो आप ये देखिए ना, आपने तो दूसरा एक कैरेक्टर जी लिया, एक डांसर का कैरेक्टर जी लिया। मैं आई एम अ मॉडल आल्सो, तो मॉडल का कैरेक्टर जी लिया। तो मॉडलिंग में रैंप वॉक भी किया है, पोजेस का जैसे दो रहता है, एक रैंप वॉक रहता है और एक फोटोशूट्स वगैरह। तो आई हैव डिड बोथ ऑफ दैट, तो मुझे उसकी भी नॉलेज है। अगर मैं कल कोई कैरेक्टर करूं मॉडल का, तो क्या मैं अच्छे से उसे समझ नहीं पाऊंगी? मैंने उसको अच्छे से समझ लिया। तो एवरीथिंग एड्स टू योर परफॉर्मेंस ऑल्सो एंड योर पॉकेट्स ऑल्सो। बिल्कुल। आप मतलब बेसिकली क्या है कि स्वयं के निखार के लिए बिल्कुल, काफ़ी सारी चीज़ें करनी चाहिए, करनी अगर वो आप चाहिए। कर सकते हैं और अगर आपके डोमेन में है वो चीज़ें। बिल्कुल। इनिशियली जो एक्टर हैं, जो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ़ एक्टिंग करनी है, सिर्फ़ एक्टिंग करनी है। उनको कोई सलाह देना चाहती हैं आप कि इनिशियली जब आप खड़े हम्म। हो रहे हैं, सो हम्म। यू हैव टू सर्वाइव ऑल्सो, हम्म। तो क्या चीज़ें करनी चाहिए? कि जैसे मैं एक बार जावेद अख्तर साहब को सुन रहा था, तो मैं जी। अख्तर साहब ने कहा कि भाई उनसे पूछा गया कि क्या कभी आपने ऐसा कोई काम किया कि जो आपके मन के मुताबिक नहीं था? उन्होंने कहा जनाब ऐसा था कि मन के मुताबिक तो नहीं था, लेकिन मैंने उसमें भी क्रिएटिविटी ढूँढ ली। जी। तो आप क्या सलाह देना चाहती हैं कि इनिशियल लेवल पर यू नीड नॉट टू बी रिजिड कि भाई मुझे सिर्फ़ एक्टिंग और मैं वेट करूँगा और ये सब मैं हम्म। करूँगा। क्या करना चाहिए? राइट। देखिए, हर किसी स्टूडेंट के पास, हर बच्चे के पास इतना फाइनेंशियल बैकअप नहीं होगा पेरेंट का हुँ, कि वो वेट कर सके। हुँ, मैं हुँ, कुछ को जानती हूँ जिनके पेरेंट्स ने कहा बेटा कोई बात नहीं, हुँ, तुम एक्टिंग ही करना, तुम्हें जो पसंद का रोल है उसे मेन लीड करना था, हुँ, मेन लीड ही करना। 2 साल, 3 साल, 4 साल वो वहाँ पे खाली बैठा, उसके पेरेंट्स वहाँ से भेज रहे थे। हुँ, बट दैट कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरी पेरेंट, हुँ, राइट? तो आपको, मुझे तो लगता है, मैं तो शुरू से सोच के गई थी कि आई हैव टू अर्न। हुँ, मैं लाइबिलिटी नहीं बन के रहना चाहती हूँ पेरेंट्स पे। तो शुरुआत से ही हुँ, मैंने छोटे छोटे रोल करना स्टार्ट कर दिया। हुँ, हुँ, तो वही है जो मन की बात है। तो हुँ, देखिए, मन तक पहुंचने के लिए कि मन चाहा रोल मिले, हुँ, वो उसमें टाइम लगेगा। हुँ, आपको एक्टिंग ही करनी है हुँ, तो आप छोटे रोल भी कर सकते हो। हुँ, और सिर्फ एक्टिंग से अगर आपका सर्वाइवल निकल रहा है हुँ, मुंबई में, हुँ, तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। अगर एक्टिंग के अलावा आप में कोई और स्किल है, राइटिंग की स्किल है, या फिर कुछ और डांसिंग की स्किल है, मॉडलिंग की स्किल है। देखिए, एक्टर है तो ज़्यादातर खूबसूरत ही होते हैं, तो मॉडल तो बन ही सकते हैं। हुँ, हुँ, तो एक साथ में ही पैरेलल फील्ड है, वहीं पे हैं सारे लोग। तो क्यों ना आप वहाँ पे वो भी थोड़ा सा कर लो, फोटो शूट्स कर लो, थोड़ा सा आप प्रिंट भी कर लो। मतलब थोड़ा मुझे लगता है कि जब कोई मुंबई जाता है तो थोड़ा, देखिए, पैसा तो किसको बुरा लगता है ना? तो यहाँ से पैसा ही आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो करना चाहिए। हुँ, कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। बिल्कुल। एक थोड़ा-सा लीक से हट के सवाल करना चाहता हूँ कि ये तो रही जो एक्टर और उनका संघर्ष और उनका सर्वाइवल और कैसे आप आगे एक्सेल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने 30, 40, 50 साल की उम्र में चले जाते हैं, लेकिन उनका
एक्टिंग का कीड़ा अभी ताजा ताजा जागा है, क्योंकि कहीं तो था पहले वो, जी। तो अभी जो है महिलाएं बच्चों से फ्री हो जाती हैं, तब उनको लगता है कि हमने तो इतने दिनों से पहली बार शीशे में हमने अपने आप को देखा है कि, और हमारे अंदर तो ये था, हम कर जी। सकते थे। ऐसे ही कई सारे पुरुष भी हैं जिनको ऐसा लगता था कि यार बात तो थी हमारे अंदर, लेकिन कर ना सके। तो ऐसे लोगों के लिए कोई स्कोप कहीं बनता है कि भाई वो भी कोई अपनी सेकंड इनिंग चला सके, कुछ कर सके? सर मैं आई एम अ हाईली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इन माय लाइफ। ओके। तो मेरे डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। वाह, क्या बात है। तो अगर मैं तो कहूंगी कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है, हम्म, तो 10 दिन भी वही करो जो तुम करना चाहते थे। हम्म, तो मैं इस सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग सब में बिलीव करती हूँ। हम्म, आओ, ट्राई करो, करो, और क्यों नहीं करो। हम्म, आपने पूरी जिंदगी एक जो भी अगर फैमिली बनाई, अपना फैमिली में टाइम डाला, पैसा डाला, एनर्जी डाली, अब आप अपने पैशन को परस्यू करो। मैं ऐसे बिल्कुल। पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने किया जिन्होंने ये। अपने बच्चों की शादी कर दी, सब हो गया, एंड नाउ दे केम टू मुंबई। क्योंकि पहले यही था कि मुंबई नहीं आ सकते थे, अब सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज से वो फ्री हो गए, फाइनेंशियली इक्विप्ड हो गए और आ गए। और देखिए, एक्टिंग में ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ जवान लोग चाहिए, है दादा ना, दादी भी हर चाहिए, उम्र नाना का नानी भी इंसान चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। हर लुक का इंसान चाहिए। तो आई थिंक आना चाहिए, और सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, तब तो बल्कि आपको लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस है, आप ज्यादा अच्छे से एक्टिंग करेंगे, और जो भी दुनियादारी वाली बातें हैं समझ जाना कि यहाँ काम होगा नहीं होगा, आपका फायदा भी कोई नहीं उठाएगा, है ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आप तो और कॉन्फिडेंटली आइए, बल्कि और अगर आना आपके चाहिए। पास समय है तो व्हाई नॉट। व्हाई फिर नॉट। आपको एएफटी भी आना चाहिए, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में, अगर 3 महीने की सर ट्रेनिंग भी आना ले लें। चाहिए, मैं तो कहती हूँ दिस इज द बेस्ट प्लेस आपको। और ट्रेनिंग लेके जाओगे ना, तो वहां जाके आपको बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स। दे रियली मतलब थिंक कि इस इंसान ने सर्टिफिकेट लिया है, इसने कोर्स किया है, ही और शी इज सीरियस और ये अबाउट इट। मान के चलते हैं भाई इतना तो हाँ, पता ही होगा इसको। हाँ, और देखिए, ऑडिशन लेने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एटलीस्ट ना। ऑडिशन, आप यहाँ पे इतना सारी छोटे छोटे फिल्म्स बनाते हैं, टेक्निकल पूरी नॉलेज देते हैं, कैमरा के सामने उन्हें कंफर्ट करते हैं। आप यहाँ पे हर एक बेसिक तो आ ही जाता है, वो तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब प्रोफेशनल, हम वहाँ जाएंगे तो वो डायरेक्टर अपने हिसाब से हमें वहाँ समझाएंगे, सिखाएंगे। बट देखिए, यहाँ से जो हम सीख के जाते हैं, वो ऑडिशन में तो हम एकदम अलग ही दिखते हैं। जो टेक्निकल नॉलेज लेके जाता है, उसका ऑडिशन बहुत अच्छा होता है, और जो आपका ऑडिशन है, अल्टीमेटली वही आपको काम दिलाने वाला है ना। सेट पे तो आप बाद में जाएंगे, और सेट पे देखिए, सेट पे तो 4-5 साल काम करने वाला भी डांट खा जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, मैं तो कहती हूँ, सेकेंड इनिंग में आ रहे हो, कोर्स कर लो, और फिर वहां पहुंच जाओ। कॉन्फिडेंस की आप में कमी है नहीं, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना उतार चढ़ाव देखा है, वो मुंबई का उतार चढ़ाव आसानी से बेयर कर लेंगे। वो तो और बल्कि उनको तो और आना चाहिए। और जिंदगी एक ही बार मिलती है, जिंदगी को पूरी तरह से जिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि मेरे फादर ने नहीं करने दिया, मेरी मदर ने नहीं करने दिया, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये चीज कभी नहीं आनी चाहिए। अगर हुआ है पहले पास्ट में, तो अब करेक्ट कर लो। अब करेक्ट कर लो। बहुत सुंदर। लास्ट सवाल करना चाहता हूँ अंजलि आपसे कि आपने जो भी काम किया, यू आर सेटिस्फाइड, और आपको लगा कि आपने कुछ किया, कुछ अचीव किया, कुछ जगह जगह जितने भी प्लेटफॉर्म थे, जितने भी टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म थे, वहाँ पर आपकी प्रेजेंस आपने दर्ज की, अपनी इवन सिनेमा में दर्ज की। उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद आपको क्या लगता है कि अब यहाँ से आपका नेक्स्ट क्या है? क्या चाहते हैं कि भई अब ये तो इतना तो हो गया है, अब आगे मुझे कुछ और भी चीज़ें अचीव करनी है? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ सर, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो किसी के काम आए। जी, मैं बिल्कुल। मैं जो सीखी हूँ वहाँ पे, मैंने जो भी जिस तरह से चीज़ें हैंडल की है, वो नए बच्चों तक पहुँचे। वाओ! और बहुत इस तरह से अगर मैं यहाँ पर या कहीं पर भी किसी बच्चे का एक भविष्य की नींव रखने में मदद कर सकूं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए, एक्टिंग तो चल ही रही है, काम तो आता रहता है, वो भी चलता रहेगा। लेकिन हाँ, एक कह सकते हैं कि
लगता है ना कि दूसरे जनरेशन को एक हम्म, पड़ाव में हेल्प करना, ये थोड़ी इंस्टिंक्ट आती हैं, हम्म, तो वो आती हैं कि हाँ मैं थोड़ा कभी किसी को हम्म। हेल्प करूं अभी। चलिए बहुत हाँ जी। बढ़िया। मीटिंग ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो मुझे भी ये वाइब्स आ रही हैं कि शायद मैं भी एक्टिंग के लिए अपना करियर आगे देख यू सकता हैव हूँ। अ वेरी गुड लुक सर, यू लुक सो गुड। जी, तो आपको थैंक यू, ट्राई करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने कह दिया तो अब तो सर्टिफिकेट मिल गया एक वेल नोन एक्ट्रेस से। थैंक यू वेरी मच अंजलि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ जो आज का जो पॉडकास्ट जिसने भी जो सुनेंगे, अगर वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि उनको एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद एमएसटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी बातचीत करने के लिए। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थे मिस अंजलि राणा जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूंगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।